क्या मांस मछली खाना पाप है या पुण्य? दोस्तों, क्या लगता है मांस मछली जैसे मुर्गी, बकरा और भी कई छोटे छोटे जानवर जो हम अपने खुशी के लिए छोटे छोटे जीवों को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत। आजकल ऐसे हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे जो मांस खाने को सही मानते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर ने इन सब चीजों को हमें खाने के लिए ही बनाया है, अगर हम खाएंगे नहीं तो इनका होगा क्या। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीव हत्या करना घोर अपराध समझते हैं। मांस खाना उनके लिए बहुत बड़े पाप की बात है। आज मैं आपको इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाऊंगा, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि मांस खाना कितना सही है और कितना गलत। दोस्तों, एक गांव की बात है। उस गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। वो किसी लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। जाने से पहले उसने अपने यहाँ एक दावत रखी। उसने गांव के लोगों को आमंत्रित किया। सब लोग उसके यहाँ दावत खाने के लिए आए। उसका ये मानना था कि ईश्वर ने बकरा, मुर्गा, मछलियाँ, इन समस्त जीवों को इंसानों को खाने के लिए बनाया है। इसलिए उसने अपने यहाँ दावत में बकरी, मुर्गी और मछलियों का मांस पकवाया। उसके यहाँ आए हुए सभी मेहमानों को बकरा और मछलियों का मांस परोसा गया। खाने वालों ने खाया और जो मांस खाना पाप समझते थे उन्होंने नहीं खाया। भोजन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी मेहमानों को विदाई से पूर्व एक जगह बैठकर कुछ भाषण देना शुरू किया। कई तरह की बातों पर उसने लोगों को समझाया। उन बातों में एक बात ये भी थी कि परमात्मा कितना कृपालु है। उसने अन्य भोजनों के साथ साथ मनुष्य को खाने के लिए स्वादिष्ट मछलियाँ और कई तरह के पशु पक्षियों को जन्म दिया है। उसकी इस बात का अधिकतर लोगों ने समर्थन किया। इस सभा में एक बुजुर्ग साधु बैठा हुआ था। साधु ने उनकी बात को काटकर उसे कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हो। साधु जी को उस धनी व्यक्ति की बात को काटते हुए देखा तो वहाँ उपस्थित सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। तुम क्या कहना चाहते हो? तब उत्तर में साधु कहता है, श्रीमान जी, माना कि समस्त जीव परमात्मा ने बनाए हैं, परंतु आपको मारकर खाने के लिए नहीं। मछलियाँ, मेमने, बकरा, मुर्गा इत्यादि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु मनुष्य की तरह ही पैदा होता है और मरता भी है। मनुष्यों की तरह उन्हें भी पीड़ा होती है। कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ और विशेष नहीं है। वो अलग बात है कि आपकी बुद्धि विकसित है और पशुओं की बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है। लेकिन आपकी विकसित बुद्धि का यह मानना गलत है कि अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी अपने से कम शक्तिशाली और कम बुद्धि वाले जीवों को खा सकता है। ये कहना गलत है कि ईश्वर ने यह मुख्य प्राणी हमारे भोजन के लिए बनाए हैं। हम अपने स्वाद के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी जब चाहे मारकर खा सकते हैं। बात सिर्फ यह है कि हम इतने ताकतवर और चतुर हैं कि जब चाहे उन्हें पढ़कर मार सकते हैं। अपनों से कमजोर पर तो दुनिया रोक दिखा लेती है। इसका मतलब यह नहीं कि वे आपसे कमजोर है। भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बना दिया है। जरा सोचो, मच्छर और पिस्सू हमारे शरीर का रक्त पीते हैं। उन्हें हमारे शरीर का रक्त बहुत अच्छा लगता है। शेर, चीता और भेड़िया, उनको भी हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा और भी जब चाहे हमें पढ़कर हमारा शिकार भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान ने हमें शेर, चीता, भेड़ियों के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर शेर, चीता, भेड़िया से अपनी रक्षा क्यों करते हो? आपका भोजन भगवान ने मेमना, बकरा, मुर्गा, मछलियों को बनाया है, तो शेर, चीता, भेड़िया का भोजन आपको जरूर बनाया होगा। दोस्तों, ये उन मनुष्यों की अज्ञानता का नतीजा है जो दया से रहित हो चुके हैं, जो अपने से कमजोर, दुर्बल प्राणियों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें अपना भोजन मानते हैं। अगर आपसे शक्तिशाली प्राणी आपको पकड़कर अपना भोजन माने तो आप बचने के लिए क्यों छटपटाते हो? उसे अपना शरीर क्यों नहीं खा लेने देते हो? शायद भगवान ने ही आपको उसका भोजन बनाया हो। उस साधु का जवाब सुनकर धनी व्यक्ति का मुंह बंद हो गया। सब लोगों ने ताली बजाकर उस महासंत का समर्थन किया। तब संत ने कहा है, धनिक, मैं आपको और इन सभी को भगवान श्री कृष्ण का एक और उपदेश सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक बार भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें नष्ट हो चुकी थी। चारों तरफ भूखमरी फैल गई थी। वहाँ के जो राजा थे उन्हें इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोगों की भूख की समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए।
उन्होंने एक सभा में सभी सभासदों से पूछा कि लोगों को भोजन देने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या रहेगी। राजा की बात सुनकर सभी आपस में चर्चा करने लगा। दरबार का एक मंत्री ने आवाज दिया, महाराज गेहूं चावल आलू उगाने में बड़ी मेहनत लगती है, सबसे सस्ता तो मांस मछली मुर्गा और छोटे छोटे पालतू जानवर है, इससे सस्ता तो कुछ और हो ही नहीं सकता। मंत्री की बात सुनकर सभी ने उसकी हाँ में हामी भर दी। उनमें से जो बड़ा मंत्री था उनको ये सुझाव पसंद नहीं आया। राजा ने जब पूछा तो मंत्री ने कहा, महाराज मैं अपनी राय कल सुबह तक दे दूंगा। इतना कहकर मंत्री वहां से चला गया। रात होने पर प्रधानमंत्री इस शख्स के घर पहुंच गए जिसने मांस खाने का प्रस्ताव दिया था। अचानक अपने घर मंत्री को आया देखो घबरा गया, सोचने लगा जरूर कोई अनहोनी हुई है। मंत्री ने कहा, भाई शाम को ही महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें किसी गहरी बीमारी ने घेर लिया है। राज वैद्य ने कहा है कि किसी बहादुर और तंदुरुस्त इंसान का थोड़ा सा मांस मिल जाए तो महाराज ठीक हो सकते हैं। आप महाराज के बहुत विश्वास पात्र हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप राजा को बचाने के लिए जरूर अपने शरीर से थोड़ा मांस निकाल कर दे सकते हैं। राजा साहब को भी यही उम्मीद है कि आप इस काम के लिए इनकार नहीं करेंगे। आप इसके बदले में जितना चाहे धन ले लेना, पर थोड़ा सा मांस दे दो। चलो मैं तलवार से तुम्हारे शरीर से थोड़ा सा मांस निकल लेता हूँ। मंत्री की बात सुनकर वो आदमी सुन्न रह गया। वो आदमी भागते हुए अपने घर के अंदर गया और ढेर सारा धन लाकर मंत्री जी को दे दिया और कहने लगा, आप पैसे ले जाए और किसी और को ये पैसे देकर उससे मांस खरीद लीजिए। मित्रों, मंत्री जी बोले, नहीं भाई, राजा ने विशेष रूप से आपका ही मांस लाने को कहा है क्योंकि आप बहुत तंदुरुस्त हैं। थोड़े से मांस में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर राजा साहब की जान बच जाएगी। इसके लिए मैं तुम्हें राजा से बोलकर मंत्री पद भी दिलवा दूंगा। कृपया आप देरी ना करें, थोड़ा सा मांस निकाल कर दे दो। वो शख्स मंत्री जी के पैरों में गिरकर बोला, मंत्री जी मुझे माफ कर दो, इसके बदले में आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, पर मैं अपना शरीर को काटकर मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वो वहाँ से भागने लगा। मंत्री जी बोले, आप भाग जाओगे पर आपका परिवार तो यही रह जाएगा। उसने कहा, मंत्री जी अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं है, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो परिवार का क्या करूंगा। मंत्री ने कहा, आपको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं देना है तो मत दो, मैं किसी और पास चला जाता हूँ। इतना कहकर मंत्री जी उससे स्वर्ण मुद्राएं लेकर चले गए। अब उसके जान में जान आई। दोस्तों, इस प्रकार प्रधानमंत्री एक एक करके सभी मंत्रियों के घर गए, सबसे थोड़े से मांस का आग्रह किया, पर सब ने अपनी अपनी तिजोरियों से, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 10 लाख रुपए तो दे दिए, पर अपने शरीर का मांस नहीं दिया। मंत्री जी उन पैसों को लेकर अपने घर चले आए। वह रकम करोड़ों में इकट्ठी हो चुकी थी। अगले दिन सारे मंत्री सुबह सुबह ही राजा के पास पहुंच गए कि देखे राजा साहब स्वस्थ है या नहीं है। उधर प्रधानमंत्री सारे पैसों को लेकर राजा के पास पहुंची और उन पैसों को राजा के सामने रख दिया। राजा ने पूछा, मंत्री इतने पैसे किस लिए लाए हो? तब मंत्री जी ने पूरी कहानी सुनाई कि महाराज, मैं झूठ मूठ का एक नाटक किया था। मैंने उन समस्त मंत्रियों से कहा कि राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है, यदि उन्हें थोड़ा सा मनुष्य का मांस मिल जाए तो वह ठीक हो सकते हैं। महाराज, सारे मंत्रियों ने मुझे इतने पैसे तो दे दिए, पर आपके उपचार के लिए अपने शरीर से थोड़ा सा मांस नहीं दिया। कल लोकसभा में मांस का भोजन बहुत सस्ता बोल रहा था। अब आप ही सोचिए कि जीवित प्राणी का मांस कितना सस्ता है और कितना महंगा, कि थोड़े से मांस के लिए करोड़ों रुपए देकर उन्होंने मांस देने से इनकार कर दिया। मंत्री जी की बात राजा की अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। इधर भगवान श्री कृष्ण ने उसे शिकारी को समझाया कि देखो, अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई पशु, सबके मांस की उतनी ही कीमत होती है। सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि आपकी, इसलिए किसी के शरीर को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। मनुष्य के जब अपने प्राणों पर अवंती है तब तो उसे अपना शरीर बहुत प्रिय लगता है। दूसरे जीवों को मांगने में वह एक पल भी नहीं लगाता, क्योंकि दर्दनाक पीड़ा उसको होती है, आपको नहीं। जिस दिन आपको होगी उसे दिन मांस की कीमत आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान लोगों की मानसिकता को बदले, उन्हें इस बात का एहसास कराए कि जीव हत्या मनुष्य के समान अपराध है।
छोटे से लेकर बड़े जीवन को जीने का परमात्मा ने पूरा अधिकार दिया है। उनका जीवन व्यर्थ नष्ट न करें। अपने से थोड़े आनंद के लिए, थोड़े से स्वाद के लिए उनका जीवन ना ले। सबको उतना ही कष्ट होता है जितना कि आपके दोस्तों में। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी, यह विचार आपको जरूर पसंद आए होगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो में।